हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है फंदना जातक। बोधिसत्व कभी एक पेड़ परी था। वो जंगल के पेड़ की एक विशाल लो में रहता था और जब वो शिकार करने जाता था तो एक काला शेर अक्सर उसके नीचे आराम करने आता था। एक दिन तेज हवा ने पेड़ से एक शाखा तोड़ दी और वो शेर के कंधे पर गिर गई। बहुत दर्द में शेर ने बोधिसत्व को श्राप दिया और उसके पेड़ को जमीन से उखाड़कर टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। फिर उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो ऐसा कर सके। उस समय बैलगाड़ी बनाने वाला एक बड़े ही लकड़ी लेने के लिए जंगल में आया था और वो बोधिसत्व के पेड़ पर आ गया। शेर पेड़ के नीचे खड़ा था और जब बढ़ई ने उसे देखा तो वो डर के मारे भाग गया। लेकिन शेर ने पूछा कि वो किस प्रकार के पेड़ की तलाश कर रहा है और बढ़ई एक जानवर की बात सुनकर हैरान होकर रुक गया, ये सोचकर कि जंगल के किसी प्राणी के लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। शेर ने जाहिर है उसे बताया कि जंगल के पेड़ों में सबसे अच्छी लकड़ी होती है और किस्मत से यहाँ एक था। बड़े ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया और शेर का दिल खुशी से भर गया। वो चला गया। बोधिसत्व का घर नष्ट होने वाला था। बोधिसत्व ने शेर से बदला लेना चाहता था। वो एक वनपाल के रूप में प्रकट हुआ और बड़े से बातचीत की, जिसने उसे बताया कि एक काले शेर ने इस पेड़ की सिफारिश की थी। बोधिसत्व ने बताया कि एक काले शेर की खाल की पतली पट्टी को पहिए के बाहरी किनारों पर बांधने से ये बहुत मजबूत हो जाएगा। बड़े ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि काला शेर कहाँ पा सकता है। बोधिसत्व ने उसे मूर्ख कहा और कहा कि यह पेड़ उठकर भागने वाला नहीं है। उसे उस शेर को ढूंढना चाहिए जिसने इस पेड़ की सिफारिश की थी और उससे पूछना चाहिए कि कौन सा हिस्सा काटना है। फिर जब शेर को कुछ भी संदेह ना हो तो उसने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, यह महसूस करते हुए कि यह इसका भाग्यशाली दिन था। बड़े ने शेर को मार डाला, फिर वापस आकर पेड़ को काट दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध का शाक्य वंश दूसरे वंश से झगड़ रहा था कि शुष्क मौसम में अंत में साझा बांध को कम हो जाने के बाद उनकी फसलों के लिए पानी कैसे मिलना चाहिए। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता गया, लोग मारपीट पर उतर आए और दोनों वंशों ने युद्ध की घोषणा कर दी। बुद्ध झगड़े को शांत करने गए और जब उन्होंने उन्हें देखा तो हर आदमी ने उनकी बात सुनने के लिए अपने हथियार नीचे फेंक दिए। बुद्ध ने कहा कि जीवन पानी से अधिक मूल्यवान है। फिर उन्हें एकता और आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित करने वाले पाठ पढ़ाए, जबकि लड़ाई और दूसरे का अंधाधुंध अंधाधुंध अनुसरण करने की निंदा की। उन्होंने उन्हें ये कहानी ये समझाने के लिए सुनाई कि युद्ध परस्पर विनाशकारी है और इससे उन्हें अपने विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने में मदद मिली। बुद्ध ने अपने अलावा किसी अन्य पिछले जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।